प्रिय बंधुओं, आज हम आए हैं यहाँ पर ग्राम सिमराई के अंतर्गत आने वाले जाखला धाम श्री हनुमान मंदिर पर। यह स्थान बड़ा ही प्राचीन और सिद्ध स्थान है। भोपाल ओबेदुल्लागंज के बीच में यह स्थान स्थित है। प्रति मंगलवार के दिन यहाँ पर बड़ी भीड़ लगती है। इस स्थान पर आने के लिए भोपाल से और ओबेदुल्लागंज से सदैव वाहन उपलब्ध रहते हैं। देखिए कैसे बड़े ही सुंदर सुंदर वृक्ष यहाँ पर रोपित किए गए हैं। ऐसा लगता है कि जंगल के बीच में किन्हीं ऋषि राज का सुंदर आश्रम है। बड़ा ही अद्भुत यह स्थान है। यहाँ आने के पश्चात पर्यटकों को बड़ी ही शांति प्राप्त होती है। देखिए जगह जगह अंजनी लाल हनुमान जी की यह ध्वजा लगी हुई है। दूर से ये दिखाई दे रहा है कि निर्माण कार्य भी यहाँ पर चालू है। देखिए आजू बाजू खेत लगे हुए हैं और इन खेतों के पास में ये एक कोई बरसाती नदी मालूम पड़ती है, जो संभवतः गर्मी में इसका जल सूख जाता है। परंतु यह स्थान ऐसा है कि यहाँ पर गर्मी में भी बड़ा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है। ये देखिए श्वेत अर्क का पौधा यहाँ पर लगा हुआ है। बड़ा ही अच्छा और सुंदर वातावरण है। समय समय पर रेलों का आवागमन भी यहाँ पर लगा रहता है। और देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर ये बरगद का वृक्ष यहाँ पर स्थापित है। ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात भगवान शंकर जी ही यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल पचमढ़ी का आनंद आता है यहाँ पर। एक बार यदि समय मिले तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में आकर के और अंजनी लाल के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल शीतल जल की व्यवस्था यहाँ पर भक्तों ने की है, ताकि कोई भी यात्री आए तो उसे पीने के लिए ठंडा पानी प्राप्त हो सके। धार्मिक स्थानों पर माता बहनें पुरुष सभी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ये स्वच्छता परिसर यहाँ पर बना हुआ है, ताकि जो यात्री गण यहाँ पधारें उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। यहाँ पर पीने के पानी की जगह जगह और बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है। ये कनेर के पौधे लगे हुए हैं। कैसे सुंदर और पीले पीले इनके पुष्प इनमें लगे हुए हैं। बिल्कुल मन को बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर भी यह श्वेत अर्क मौजूद है। कहते हैं सफ़ेद अकौआ जहाँ होता है उसकी जड़ में भगवान गणेश जी या शंकर जी का निवास होता है। ऐसा हमने बुजुर्गों के मुँह और पुराणों में भी सुना है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल उस मंदिर परिसर में जिसका नाम श्री जाखला धाम हनुमान मंदिर है। देखिए यह ऊपर मंदिर के नाम से संबंधित बोर्ड भी लगा हुआ है। बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की जय। यहाँ पर भी देखिए जैसा कि प्रत्येक मंदिर में प्रारंभ में घंटा लगा हुआ होता है, यहाँ पर भी यह हनुमान जी महाराज के मंदिर में घंटा लगा हुआ है। जय हो वीर बजरंगबली अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, ताकि कोई भी भक्त आए और वह हनुमान चालीसा का
पाठ अगर करना चाहे तो यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। ये देखिए, बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर यह लिखाई की गई है। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की स्तुति लिखी हुई है। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय धारणव, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। ये देखिए ऊपर से नीचे तक, ताकि आने वाले भक्त भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की स्तुति कर सकें। यहाँ पर दादाजी की आरती लिखी हुई है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। ये देखिए, लिखने वाले ने पूरा आरती को लिखने में बड़ी मेहनत की है। बड़े सुंदर और अच्छे शब्दों में ये आरती यहाँ पर लिखी गई है। अब ये देखिए, भगवान श्री अनंत बलवंत अंजनी लाल जाखला धाम सरकार का यह श्री विग्रह यहाँ पर मौजूद है। इस श्री विग्रह की पूरी ऊंचाई लगभग 4 फीट के करीब है। सनातन धर्म में मूर्ति की जो ऊंचाई ली गई है, कहा जाता है कि नाभि अथवा हृदय कमल से ज़्यादा ऊंची मूर्ति नहीं होना चाहिए। तो बंधुओं, यह मूर्ति उस समय की है जबकि एक सामान्य मनुष्य की ऊंचाई 8 या 9 फीट की हुआ करती थी। अब हम यह दावा नहीं कर सकते कि ये किस युग में मनुष्य की इतनी ऊंचाई हुआ करती थी, पर इतना अवश्य है कि मूर्ति की ऊंचाई जब 4 फीट है तो निश्चय ही मूर्ति उस समय की है, जबकि एक सामान्य मनुष्य की ऊंचाई 8 अथवा 9 फीट की हुआ करती थी। श्री जाखला धाम हनुमान मंदिर का जो दृश्य है वह बड़ा ही अलौकिक और शांति को प्रदान करने वाला है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनका मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, ऐसा हमने लोगों के मुंह से सुना है। देखिए, ये जो हमारे दर्शनार्थी बंधु यहाँ पर खड़े हुए हैं, चलिए इनसे इनका परिचय जानते हैं। भाई साहब, अपना शुभ नाम प्रभु जी? मेरा नाम शुभ नाम सतीश बरेठा है। अच्छा, सतीश जी बरेठा। भगवान जी कहाँ निवास करते हैं आप? जी, मैं मंडीदीप में रहता हूँ। अच्छा, मंडीदीप में निवास करते हैं। तो भगवान जी, आप यहाँ दर्शन करने आते हैं अक्सर? जी, हमेशा आता हूँ दर्शन करने। जी जी। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में आपको कैसा लगता है प्रभु जी? बड़ा शांति महसूस करता हूँ। अच्छा, शांति प्राप्त होती है आपको? जी जी जी। इस स्थान की प्राचीनता, यहाँ पर जो प्राप्त पाषाण शिल्प है इनसे ही ज्ञात होती है। ये पाषाण शिल्प अत्यंत प्राचीन है और इन पर शोध होना चाहिए कि यह पाषाण शिल्प कितने पुराने हैं। ये हमारे यहाँ पर दूसरे दर्शनार्थी बंधु उपस्थित हैं। आइए इनका भी परिचय जान लेते हैं। प्रभु जी, अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। अशोक यादव, बिशनखेड़ा, वार्ड नंबर 1। अच्छा, अशोक जी यादव, बिशनखेड़ा आप निवास करते हैं जी। अच्छा, आप भी यहाँ अक्सर दर्शन करने के लिए आया करते हैं? जी जी जी। महाराज जी, यहाँ के जो पुजारी जी हैं
उनका दर्शन हमको नहीं हो पा रहा है, क्या आप उनका दर्शन करवा सकते हैं हमको? जी करवा सकते हैं। जी चलिए उनके दर्शन करवाइए भगवान जी चलिए। जी। तो चलिए हम यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उनका दर्शन करते हैं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो हमें पुजारी जी महाराज के यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जी जय श्री सीताराम जी की जय सीताराम। गुरु महाराज आपसे निवेदन है कि ये हनुमान जी का श्री विग्रह है, इसकी प्राचीनता के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। श्री विग्रह हनुमान जी महाराज का जो जाखला धाम पर स्थापित है जी इसकी प्राचीनता वृद्धों के आधार पर जी बताया जाता है कि अति प्राचीन यह विग्रह है। अति प्राचीन ये विग्रह है जी। हमने हमारे बुजुर्गों के द्वारा ये सुना है जी कि भीम जी और श्री हनुमान जी महाराज की भेंट इसी स्थान पर हुई। अच्छा इसी स्थान पर हुई थी जी तो गुरु महाराज जी ये भीम और हनुमान जी की जो भेंट हुई थी इस कथा को जरा थोड़ा सा विस्तार से बताइए ताकि हमारे दर्शक भी इस बात को समझ सकें। जी बताइए। एक समय जी भीम जी जी किसी स्थान से किसी स्थान की ओर जा रहे थे। अच्छा उसी समय हनुमान जी महाराज ने जी। ये जाना कि भीम को अहंकार हुआ है। जी जी उसी अहंकार को तोड़ने के लिए जी। हनुमान जी महाराज ने वृद्ध व्यक्ति का वृद्ध हाँ। स्वरूप धारण करके अच्छा अच्छा और एक मार्ग पे लेट गए। मार्ग में लेट गए जी। हाँ, मार्ग में लेटने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ का आकार बढ़ाया जी और मार्ग पर पूंछ रख दी। जी उसी समय भीम आए। जी भीम ने आकर उनसे निवेदन किया कि आप अपनी पूंछ हटाएं। जी उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, जी मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं पूंछ हटा पाऊँ। जी आप सामर्थ्यवान लगते हैं, आप में बल है, जी। आप स्वयं ही मेरी पूंछ हटा दीजिए। जी इस प्रकार कहने पर भीम ने अति से ज्यादा बल लगाया। हाँ बल लगाया, प्रयत्न किए। हाँ तत्पश्चात भी वे जब पूंछ नहीं हटी जी तो भीम को कुछ ज्ञान आया जी कि ये कोई दिव्य शक्ति है। शक्ति है। जी गुरु महाराज फिर आगे क्या हुआ? उसके पश्चात हनुमान जी महाराज ने अतिशय परीक्षा के बाद जी भीम को अपना असली स्वरूप दिखाया। जी 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 भीम ने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया जी और अपने जो अहंकार हुआ था उसके जी। लिए क्षमा प्रार्थी हुआ। जी वह स्थान यही बताया जाता है। अच्छा इसी स्थान पर हनुमान जी और भीम की मुलाकात हुई जी। थी। तो भीम का घमंड यहाँ पर हनुमान जी ने तोड़ा। ये जाखला धाम वही स्थान। जी। गुरु महाराज ये जो पास में नदी है कहते हैं इसका नाम भी जाखला है, तो भगवान जी इसका नाम जाखला क्यों पड़ा? इसका नाम महाराज जी जाखला इसलिए है जी क्योंकि एक समय में हनुमान जी महाराज ने जी खलों का विनाश किया था और उन पर जय प्राप्त की थी। अच्छा तो खलों के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण यानी खल के ऊपर जय प्राप्त की, इसीलिए इस नदी का नाम भी जाखला पड़ा। भगवान जी इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? महाराज जी इसका उद्गम बुजुर्गों द्वारा बताया जाता है जी कि दाहोद के पास जंगल है, जी उस जंगल से इस पावन नदी का उद्गम बताया जाता अच्छा दाहोद के जंगलों से इस पावन नदी का उद्गम बताया गया है। गुरु महाराज मैंने ऐसा सुना है कि इस क्षेत्र का संबंध पांडवों से भी रहा है। जी बिल्कुल, यह क्षेत्र का संबंध पांडवों से बहुत रहा है। जी इसका प्रमाण हम जान सकते हैं जिस प्रकार भीमबेटका निर्मित है। जी जी तो जी भीम द्वारा वो वाटिका बनाई गई। जी 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 इसी वाटिका का ये प्रमाण है जी कि पूरा क्षेत्र जी पांडवों से उस समय में जी जी आना मतलब जाना- पूरे क्षेत्र में पांडव लोग उस समय इधर आते जाते थे। बिल्कुल उनका आवागमन रहा है। और पांडवों ने वनवास का बहुत सा समय इस क्षेत्र में बिताया है। तो बंधुओं इस प्रकार से आज हमारे गुरु महाराज ने दर्शकों के लिए ये बताया कि ये जाखला धाम अति प्राचीन धाम है, इसका संबंध द्वापर युग से है और यहाँ पर पांडव लोग भी आया जाया करते थे। गुरु महाराज ने अभी कथा में हमको बताया कि एक समय भीम कहीं पर जा रहे थे और मार्ग में हनुमान जी एक वृद्ध का रूप धारण करके लेटे हुए थे और उनकी पूँछ मार्ग के ऊपर फैली हुई थी। तब भीम ने उस पूँछ को हटाने का प्रयत्न किया क्योंकि हनुमान जी ने यह लीला इसलिए रची थी कि भीम को अपने बल का बड़ा घमंड था। तो इस स्थान पर भीम हनुमान जी की पूँछ को नहीं हटा पाए थे।
इस स्थान पर हनुमान जी महाराज ने भीम के घमंड को नष्ट किया था। श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की, जय जय श्री सीताराम जी की जय हो।